दोस्तों, क्या आपको पता है मोहम्मद गौरी का इतिहास? नहीं पता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आओ शुरू करते हैं उसका बचपन और शिक्षा। मोहम्मद गौरी का जन्म 1162 में अफगानिस्तान के गुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गियासुद्दीन था और वह एक सुल्तनत के शासक थे। मोहम्मद गौरी को उनके पिता ने संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं में शिक्षा दी थी। उनके जीवन के इस पहलू में उनके विद्यार्थी जीवन ने उन्हें एक भविष्य के लिए तैयार किया था। मोहम्मद गौरी की अधिकतम शिक्षा संस्कृत भाषा में हुई थी, जो उन्हें एक भारत की धर्म और संस्कृति और जीवन शैली से परिचित कराती थी। उन्हें अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की, जो उन्हें अपनी राजनीतिक और साम्राज्यिक कार्यों में बहुत सहायक साबित हुई। उनके जीवन में शस्त्र शास्त्र की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हुआ। वह नियमित रूप से हथियारों का अभ्यास करते थे और उनके अंग प्रत्यंग के चलते उन्हें लड़ाई के समय अपने आप पर अच्छी तरह से संभालना आ गया था। इस तरह की शिक्षा उनकी शासनकाल में उन्हें असंभव से संभव चीजों को संभालने में मदद करने में बहुत मददगार साबित हुई। अब आइए शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से जंग कैसे हुई। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक क्रांतिकारी और उत्साही सामने रखा था। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर भारत का विभिन्न भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ दो संघर्ष किए थे। पहली बार उन्होंने 1191 में तराई स्थित हरियाणा के तराई में तराई के जंगलों में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की थी। इस लड़ाई को तराई का युद्ध भी कहा जाता है। यह एक संघर्ष युद्ध था। इसमें दोनों पक्षों की सेनाएं काफ़ी ताकतवर थी। लड़ाई के दौरान मोहम्मद गौरी ने उनकी सेना को एक चाल से पृथ्वीराज चौहान के पीछे से उतार दिया था। इससे पृथ्वीराज चौहान ने स्थान बदल दिया था और इस तरह मोहम्मद गौरी ने उनके सामने कुछ फायदे उठाए थे। हालांकि इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों की बहुत सी जानें गई थी और यह एक संघर्षपूर्ण युद्ध था। अगली बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से जंग की थी 1192 में, तब जब उन्होंने दिल्ली के करीब सरहिंद पर अपनी सेना ले आए थे। इस बार की लड़ाई थार के निकट तराई में हुई थी, जिसे तराइन युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दो सेनाओं ने एक को मोहम्मद गौरी ने बेईमानी से दिल्ली के वापस भेज दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को जान लिया तो उन्होंने स्वयं के बदले मोहम्मद गौरी के भाई को अपनी सेना के साथ आगे भेजा। इस तरह उन्होंने मोहम्मद गौरी को अपनी सेना के साथ बहुत ही कमजोर ग्रुप में चुनौती दी थी। तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी ने एक अद्भुत चाल अपनाई थी, जिसने पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी के सेना के कुछ लोगों ने इस लड़ाई में अपने जीवन गंवाए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना की और भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण संग्राम बन गया था। तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अपने हाथों से मार दिया था। यह लड़ाई दिल्ली की सल्तनत के शुरुआती दौर के बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी। उस समय भारत में अनेक राज्य और साम्राज्य थे, जो स्वतंत्र रूप से अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को निर्माण कर रहे थे। इस समय भारत में हिंदू राजा और मुसलमान सुल्तानों के बीच तनाव बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी ने अपनी विजय के बाद भारत में कई स्थानों पर आक्रमण किए। वे उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात आदि क्षेत्रों पर अंतरिम सुल्तान बन गए। उन्होंने अपनी सरकार को दिल्ली स्तंभ रूप में स्थापित किया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर में मोहम्मद गौरी ने नायकों ने भारतीय सभ्यता उत्साह को कम करने के लिए कुछ नीतियों का पालन किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने भाई गुदुल गौरी की मदद से अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने पहले अपने भाई की सत्ता को समर्थन किया, उसके बाद खुद शासन करना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी की पहली जंग उसके भाई गुतुल गौरी की मृत्यु के बाद हुई। वह दिल्ली के बाद बगदाद पर आक्रमण करने के लिए निकले थे। उन्होंने दिल्ली के तुगलक शासक जलालुद्दीन खिलजी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने उसे हरा दिया। इससे मोहम्मद गौरी की सत्ता बढ़ गई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित की। वह उत्तर भारत में चंडारगढ़ को
जीतने के बाद अपनी सेना के साथ दिल्ली को आया। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया। उन्होंने दिल्ली में सुल्तान तुगलक शासक को हराया, अपनी सत्ता को बढ़ाया। उन्होंने नागौर और अजमेर की भी जीत हासिल की। मोहम्मद गौरी ने दक्षिण भारत में भी अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने कोंडाली और जिसे कोंडापल्लीगढ़ रथ भी कहा जाता है, वारंगल और मुद्दौर जीत हासिल की। वह दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी अधीन करने के लिए एक समझौते की संभावना पेश की। इस समझौते के तहत वह बहनमी सुल्तानत के साथ एक संधि करने की कोशिश की। हालांकि यह समझौता नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी की सत्ता के दौरान उन्होंने धर्म और समाज के बीच समानता के लिए भी काम किया। उन्होंने हिंदू राज्यों के साथ तालमेल को बढ़ाया और उन्हें अपनी सरकार के अंतर्गत शामिल किया। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सल्तनत की स्थापना के लिए अपने जीवन की जंग लड़ी थी। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित की और उन्होंने धर्म और समाज के बीच समानता के लिए भी काम किया। उनकी जीत के बाद दिल्ली सल्तनत को उनकी उत्कृष्ट शासनकाल का लाभ मिला। यह सल्तनत भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दौरों में से एक था।